नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है यूपी के रण का, जहां खबर आज विधानसभा चुनाव में चल रहे मतदान की कर लेते हैं। आपको बता दें कि आज यूपी में छठे चरण के मतदान चल रहे हैं, जहां 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों पर मतदान किया जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर 676 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। आपको बता दें कि आज यूपी में भारी मात्रा में भीड़ मतदान करने पहुंच रही है। तो वहीं आपको बता दें कि आज योगी आदित्यनाथ भी इस चुनावी मैदान में चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनके साथ ही योगी सरकार के 6 मंत्रियों भी चुनावी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला आज जनता ईवीएम में वोट करके कैद कर लेगी, जिसका फैसला 10 मार्च को आना है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में हम बात कर लेते हैं कि अलग अलग बूथों से बड़े बड़े दिग्गज नेता वोट डालने के लिए बूथों पर पहुंचे हैं। तो वहीं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी अपनी कार से निकलकर बूथ पर जा रहे हैं, वोट डालने के लिए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी जगह रवि किशन जी वोट डालने के बाद अपना बयान देते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि शिव प्रसाद शुक्ला भी अपने वोट डालने के बाद उंगली को निशान को दिखाते नजर आ रहे हैं। तो वहीं सूर्य प्रताप शाही भी वोट डालने के बाद अपनी उंगली का निशान को दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच आप 5वीं तस्वीर में देख सकते हैं कि हरीश द्विवेदी जी भी मतदान करने के लिए बूथ पर पहुंचे। अपने परिवार के साथ उन्होंने यहाँ मतदान किया है। आपको बता दें कि ये सभी बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने अपने मत अधिकार का प्रयोग कर लिया है, अपना वोट डाल दिया है। उसके बाद इन्होंने सभी ने प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मतदान करने के बाद लोगों से बात की। उन्होंने लोगों से अपील की कि भारी मात्रा में, भारी संख्या में वोट करने पहुंचें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चरण में चुनाव में वोट करें। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि चुनाव के लिए निर्णायक मोड़ अब आ चुका है। 5 वर्षों में पूर्व उत्तर प्रदेश में विकास के कई काम हुए हैं। उन्होंने वोट डालने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य को हासिल किया गया है। आपका एक वोट राज्य के देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए साबित होगा। उन्होंने ट्वीट भी किया है। इसके बाद उन्होंने ट्वीट करते लिखा है कि मेरी आप सभी से अपील है कि डबल इंजन की भाजपा सरकार ने पिछले 5 वर्षों में सुरक्षा, विकास, सुशासन के माध्यम से गरीब कल्याण योजनाओं के प्रभावी कार्यों को किया है। आपको बता दें कि इसी बीच रवि किशन, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मीडिया से बात करते हुए नजर आ रहे हैं, जिन्होंने अपने वोट डालने के बाद मीडिया से बात करी है। उन्होंने कहा है कि जनता ने राम राज्य बनाने का फैसला किया है। यूपी में बीजेपी 300 से अधिक सीटें जीतेगी। तो बता दें कि रवि किशन ने बयान दिया है कि इस बार यूपी में बीजेपी 300 सीटों से अधिक सीटें जीतेगी। गोरखपुर में बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि पूर्वांचल क्षेत्र में मतदान ऐतिहासिक होगा। बीजेपी को 300 से ज़्यादा सीट मिलेंगी। राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है और अब यूपी की जनता ने यह राम राज्य बनाने का फैसला कर लिया है। इसी बीच आपको बता दें शिव प्रसाद शुक्ला ने बूथ पर जाके अपना वोट डाला। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद के मुद्दे पर मैंने अपना वोट दिया है। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के लिए बहुत कुछ किया है। भाजपा 300 के पार जाकर अपनी सरकार बनाएगी। आपको बता दें कि शिव प्रताप शुक्ला ने भी यह बयान दिया है कि इस बार बीजेपी 300 के पार जाकर ही अपनी सरकार बनाएगी। इस बीच आपको सूर्य प्रताप शाही कि वोट डालने के बाद उनका बयान बता देते हैं। उन्होंने कहा है कि इस बार भाजपा जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। वहीं सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि मेरे क्षेत्र की जनता हमेशा हमारे साथ रही है और इस बार भी मेरे साथ रहेगी। लोग सुशासन और विकास के लिए आकर मतदान करें, मैं उनसे ये अपील करना चाहता हूं। अपने मतदान के बाद उन्होंने लोगों से वोट करने की अपील की है। आपको बता दें तो वहीं हरीश द्विवेदी ने बस्ती से बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी ने बूथ पहुंचकर मतदान किया। सुबह अपने आवास के पास कटाया प्राथमिकता विद्यालय के न्याय पंचायत मरवटिया बाबू में मतदान किया। मतदान करने के बाद सांसद ने कहा कि एक बार यूपी के विकास के लिए मतदान करें। इस बार आप इस चरण में यूपी के विकास के लिए मतदान करें। हरीश द्विवेदी ने आगे कहा कि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर यूपी की विकास को देखते हुए यहाँ मतदान करें। आपको दिखा देते हैं कि स्क्रीन पर आप सभी को देख सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ, रवि किशन, शिव प्रताप शुक्ला
तो वहीं हरीश द्विवेदी जी अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। सीएम योगी ने क्या कुछ कहा अपने वोट डालने के बाद, आइए सुनते है। और थोड़ी सी चूक सही बात में लोगों को पश्चाताप करने के लिए मजबूर न करें, इस पर हमें जरूर ध्यान देना होगा, क्योंकि पृथ्वी भाई नीचे हो जाइए। भाई कितना नीचे? यह अपने संवैधानिक अधिकार का बेहतर उपयोग भी होगा और एक बेहतर भविष्य के लिए, नीचे कर भैया, एक बेहतर उत्तर प्रदेश के लिए, विकास सुशासन के लक्ष्य को, सुरक्षा राष्ट्रवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने की हर एक मतदाता का मत एक गारंटी भी होगी। और उस गारंटी के लिए ही मेरी पूरे इस छठे चरण में मतदान करने वाले सभी मतदाताओं से अपील है कि अवश्य मतदान करेंगे। ये मेरी उन सबसे अपील है। बुलेटिन में बात अब सिद्धार्थनगर की कर लेते हैं। आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर की 5 विधानसभा सीटों पर मतदान किया जा रहा है। लोग भारी संख्या में लाइन लगाकर वोट कर रहे हैं, तो वहीं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम वहां देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर जिले की 5 विधानसभा सीटों पर सुबह से ही मतदान किया जा रहा है। 5 विधानसभा क्षेत्रों में से 1615 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 2458 बूथों पर आज वोट डाला जा रहा है। यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा की जानकारी लेने के लिए, कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए एसएसपी सुरेंद्र चंद्र रावत, एसडीएम उमाशंकर सिंह लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। तो वहीं डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र की बता दें कि खोरिया रघुवीर सिंह सहित कई मतदान केंद्रों का भ्रमण कर सुरक्षा का जायजा लिया गया, जिसके बाद वहां आप देख सकते हैं कि लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। लोग लाइन लगाकर वोट डाल रहे हैं। बुलेटिन में बात अब देवरिया की कर लेते हैं। आपको बता दें कि देवरिया में हर बूथ पर मतदान किया जा रहा है। आपको बता दें कि देवरिया की 7 विधानसभा सीटों पर आज जनता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है। इस चरण में कोरोना प्रोटोकॉल के पालन भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि हर बूथ पे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है, तो वहीं लोग लंबी कतारों में लगकर अपने वोट डालते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मतदान केंद्रों पर मतदाताओं का भारी संख्या में आना शुरू हो चुका है, तो वहीं अब लाइन में खड़े लोग अपने वोटर कार्ड को दिखाकर मतदान कर रहे हैं, अपने वोट की बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी आपको देखने को मिल रहे हैं, जहां पर अर्धसैनिक बल तैनात हैं, तो वहीं कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि लाइन में लगे लोगों ने मास्क पहन रखा है, तो वहीं आप देख सकते हैं कि उसके बाद लाइन में लगकर वो अपनी वोट का इंतजार कर रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बुलेटिन में बात फिर से देवरिया की कर लेते हैं। आपको बता दें कि देवरिया में मतदान केंद्र पर दिव्यांग से लेकर महिलाओं का तांता लगा हुआ है। आपको बता दें कि दिव्यांग भी काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं वोट डालने के लिए, उनमें भी उत्साह नज़र आ रहा है। इसी कड़ी में यूपी के देवरिया जिले में मतदान की प्रक्रिया चल रही है, तो वहीं मुंडा डीह मतदान केंद्र पर दिव्यांग विश्व विजेता सूर्य प्रताप शर्मा ने अपना पहला वोट डाला है। इनका कहना था कि हम लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। तो वहीं पहले वोट से उनके बाद कुछ और पहली बार मतदान करने वाली
युवती ने भी कहा कि हम विकास को वोट कर रहे हैं, विकास के लिए वोट किया जा रहा है। आपको बता दें कि महिलाओं के साथ दिव्यांगों में भी मतदान को लेकर वहां पर उत्साह देखने को मिल रहा है, जिसके बाद अपना वोट डालने के बाद वह अपनी उंगली के निशान को दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये हमारा लोकतंत्र को मजबूत करता है, और मैं दिव्यांग नहीं, मैं देश का एक ऐसा नागरिक हूँ जो जिम्मेदारी को फील कराता है कि कोई भी अपनी जिम्मेदारी से, ये मतदान अपने लोकतंत्र को मजबूत करने का होता है। बुलेटिन में बात अब बस्ती की कर लेते हैं। आपको बता दें कि बस्ती में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान केंद्रों पर मतदान किया जा रहा है। बता दें कि बस्ती में लोग लाइनों में खड़े अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो वहीं मतदान करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें कि बस्ती के बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी ने भी बूथ पहुंचकर अपना मतदान किया था। तो वहीं अपने आवास के पास कटिया प्राथमिक विद्यालय से निकलकर मरवटिया बाबू में उन्होंने मतदान किया। मतदान करने के बाद उन्होंने कहा कि यूपी में एक बार फिर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। उसके बाद बस्ती में आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं, जहां अर्धसैनिक बल तैनात है। तो वहीं बूथ के शुरुआती में ही कोरोना प्रोटोकॉल के लिए सैनिटाइज़र लगे हुए हैं, जिसके बाद सैनिटाइज़र का प्रयोग करने के बाद लोग लाइन में लगकर वोट करते नजर आ रहे हैं। आम जनमानस से, सभी मतदाताओं से, माताओं बहनों से, नौजवान मित्रों से मेरा निवेदन है कि इस बार पुनः आप उत्तर प्रदेश के विकास को ध्यान में रख करके, गरीब कल्याण को ध्यान में रख करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करिए, जिससे पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी जब सरकार बनेगी तो जो योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार ने गांव गरीब किसान मजदूर के विकास के लिए बनाई थी, उन योजनाओं को और प्रभावी तरीके से लागू किया जाए। बुलेटिन में बात अब बलरामपुर की कर लेते हैं। आपको बता दें कि बलरामपुर की 4 विधानसभा सीटों पर मतदान किया जा रहा है। बता दें कि विधानसभा चुनाव के छठे चरण के महासमर की घड़ी आते ही उम्मीदवारों की धड़कनें बढ़ती नजर आ रही हैं। बलरामपुर जिले की चारों विधानसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया शुरू की हो चुकी है। तो वहीं 16,12,644 से अधिक मतदाता 49 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करने जा रहे हैं। वहीं अंबेडकर नगर में 5 विधानसभा क्षेत्र कटेहरी, टांडा, आलापुर, जलालापुर और अकबरपुर में मतदान किया जा रहा है। यहाँ 18,01,444 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो वहीं 9,44,701 पुरुषों के अलावा 8,56,690 महिलाएं और 53 थर्ड जेंडर मतदाता हैं, जिनकी सर्विस मतदाताओं में 2,102 पुरुष और 85 महिला मतदाता हैं। पोस्टल बैलेट पेपर पर 6,719 सरकारी कर्मचारियां, बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने पहले ही अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया था। जिसके बाद ऐसे ही बाकी के मतदाता बूथ पर वोट दे रहे हैं। मतदान के लिए लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। जहां बूथ पर अर्धसैनिक बल तैनात है, वहीं सुरक्षा के कड़े पुख्ता इंतजाम। बुलेटिन में बात फिर से बलरामपुर की कर लेते हैं। आपको बता दें कि बलरामपुर में सड़क निर्माण से परेशान ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है, मतदान का बहिष्कार करने का फैसला कर लिया। आपको बता दें कि सड़क समस्या को लेकर तुलसीपुर मतदान केंद्र भदवार बूथ संख्या 36 में ग्रामीणों ने मतदान का
बहिष्कार कर विरोध किया है। इस दौरान लोगों ने बताया कि मुख्य मार्ग पर संपर्क मार्ग ना होने और सड़क का निर्माण ना कराने से ग्रामीणों में काफ़ी गुस्सा है। लोगों का कहना है कि उनकी समस्या का समाधान ना किए जाने से उन्होंने मतदान बहिष्कार करने का फैसला लिया है। ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए मौके पर डीएम ने नोडल अधिकारी स्वीप टीम को उन ग्रामीणों को मनाने के लिए भेजा। जिला प्रशासन के फरमान पर स्वीप टीम गांव पहुंची, ग्रामीणों को समझा बुझाकर मतदान के लिए मनाया गया है। आपको बता दें कि जिसके बाद ग्रामीणों ने मतदान बहिष्कार करने का फैसला लिया था, उनको मनाया गया, जिसके बाद स्वीप टीम की ओर से सड़क दुरुस्त कराने का आश्वासन मिलने पर ग्रामीणों ने मतदान करने का निर्णय लिया, जिसके बाद वहां मतदान शुरू किया गया। हम लोग का रोड का मांग है, अगर रोड बन जाएगा तब फिर वोटिंग करेंगे। जब तक अगर मान लो का मांग ना पूरा हुई, जब तक हम लोग वोट ना डालेंगे। जब यहाँ कोई सड़क नहीं, यहाँ कोई पानी की सुविधा नहीं है जो है, तो कैसे जो है वोट देना पड़ेगा। अच्छा जी, ये आपकी मांग क्या है? सड़क बुलेटिन में बात अब बलिया की कर लेते हैं। आपको बता दें कि बलिया में कड़ी सुरक्षा के साथ मतदान किया जा रहा है। आपको बता दें कि लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लंबी लाइन लगाकर वोट कर रहे हैं, तो वहीं सुरक्षा के कड़े पुख्ता इंतजाम भी देखने को मिल रहे हैं। इसी कड़ी में बलिया के रसड़ा से में पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर और उनके परिवार के सदस्यों ने मतदान किया है। ओम प्रकाश राजभर ने अपने परिवार के साथ वहां पर मतदान किया। बेलथर रोड विधानसभा से बसपा प्रत्याशी प्रवीण प्रकाश ने भी यहां पर मतदान किया है, तो वहीं बांसडीह में भाजपा प्रत्याशी केतकी सिंह ने पति के साथ पहुंचकर मतदान किया। उत्तर प्रदेश में मंत्री उपेंद्र तिवारी ने बलिया के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला है। इस बीच उन्होंने मीडिया से कहा कि मुझे विश्वास है कि वहां पर बीजेपी जीत रही है और बीजेपी सरकार बना रही है। बुलेटिन में बात अब संत कबीर नगर की कर लेते हैं, जहां 5 विधानसभा सीटों पर मतदान किया जा रहा है। आपको बता दें कि संत कबीर नगर जिला के धनघटा, मेहंदावल और खलीलाबाद विधानसभा सीटों पर मतदान सुबह से ही किया जा रहा है। कुछ बूथों पर ईवीएम एरर होने की सूचना सुबह मिली थी, जिसके बाद उन्हें दुरुस्त करके मतदान शुरू किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी दिव्या मित्तल ने शहर के मौलाना आजाद इंटर कॉलेज में पहुंचकर मॉक पोल कराने के बाद मतदान को शुरू कराया। संत कबीर नगर जिले के धनघटा विधानसभा क्षेत्र के टिकोई कोल बाबू बूथ पर मतदान के लिए मतदान लाइन में खड़े दिखाई दिए। महिलाएं कतार में खड़ी दिखाई दी। कुछ बूथों पर लोगों की उपस्थिति कम दिखी, लेकिन कुछ देर बाद ही वहां पर भीड़ बढ़ने लगी, जिसके आप देख सकते हैं कि लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बूथ में घुस रहे हैं, तो वहीं लाइन में लगकर अपनी वोट की बारी का, अपने मतदान करने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो लोगों ने अपने चेहरे पर मास्क भी पहना हुआ है, तो वहीं 1 गज की दूरी का भी लोग पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। बुलेटिन के आखिरी में बात प्रयागराज के हंडिया की कर लेते हैं, जहां पर पुनर्मतदान किया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रयागराज में 5वें चरण में ही 27 फरवरी को वहां पर मतदान हुआ था। मानिकपुर पोलिंग बूथ के कर्मचारी मुंडेर मंडी में
मंडी में ईवीएम तो जमा किए गए लेकिन बस्ता उपलब्ध नहीं कराया गया था, जिसके चलते जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस बूथ का मतदान निरस्त कर फिर से वोट डालने का आदेश दिया, जिसके बाद यहां पुनर्मतदान किया जा रहा है। पुनर्मतदान में वोट डालने वाले मतदाताओं के बाएं हाथ की उंगली पर स्याही लगाई जा रही है। आपको बता दें कि 27 फरवरी को उनके दाहिने हाथ की उंगली पर स्याही लगी थी, जिसको लेकर अब उनके बाएं हाथ पर की उंगली पर स्याही लगाई जा रही है, जिससे कोई संदेह पैदा ना हो, इसलिए इस बार दूसरे हाथ की उंगली पर स्याही लगाई जा रही है। हंडिया विधानसभा सीट के मानिकपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय में बने बूथ नंबर 311 पर 3 मार्च को दोबारा मतदान किया जा रहा है। यहां 27 फरवरी को हुए मतदान के बाद जरूरी दस्तावेज गायब हो गए थे। जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से संबंधित पोलिंग अधिकारियों के खिलाफ सोमवार ही प्रयागराज में मुकदमा दर्ज किया गया था और आयोग को पूरे मामले की रिपोर्ट भेज दी गई थी। अब आयोग मानिकपुर पर बूथ पर दोबारा मतदान करा रहा है, जहां पर 1058 मतदाता एक बार फिर से आज अपना मतदान करने पहुंच रहे हैं। 27 फरवरी को 5वें चरण में 730 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का यहां पर प्रयोग किया था। ऐसे ही इसी तरह मैनपुरी के कलहल के बाद यह दूसरी जगह है जहां दोबारा मतदान किया जा रहा है। यूपी के रण में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।